अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अमर टेक्निकल लाइफ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। तो चलिए आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। आज की इस वीडियो में हम गीज़र के थर्मोस्टेट की ओवरऑलिंग करेंगे और इसमें जो इशू आते हैं या प्रॉब्लम है उनको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और साथ में इसका ऑपरेशन का ओवरव्यू भी देंगे। सबसे पहले इसके गैस के वेल बंद करके पाइप उतार के और इसका कवर उतार लेंगे। इसके बाद थर्मोस्टेट के कवर को उतारेंगे, इसके स्क्रू को ओपन करेंगे, इसके टेम्परेचर वाली नॉब को उतारेंगे और इसके नीचे एक स्क्रू लगा हुआ है उसको भी खोल लेंगे। स्क्रू खोलने के बाद कवर को एहतियात से उतारेंगे। इसके अंदर ये स्प्रिंग और मेन वेल और गैस्केट लगी हुई है, तो गैस्केट को ऐसे निकालेंगे कि डैमेज ना हो। गैस्केट को आराम से आहिस्ता से उतारेंगे क्योंकि ये बाज़ार से मुश्किल ही मिलती है। टॉप से इसके ऑन ऑफ और पायलट वाला नॉब भी उतार लेंगे। पुश बटन को पुश करके गैस जो है वो गैस्केट से होता हुआ प्लग में जाता है और प्लग से अगर हमने पायलट पे किया हुआ स्विच को तो ये पायलट चैम्बर से होता हुआ बर्नर तक चला जाता है। ये यहाँ से स्लाइड गैस्केट से गुज़रता है और ये गुज़र के दोबारा इस सुराख से स्विच के अंदर प्लग के अंदर चला जाता है। पुश बटन के नीचे लगा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेल, तो चलो इसको खोल के दिखाता हूँ। जब पुश बटन से गैस जाता है पायलट में जब आग लगती है तो वहाँ पे थर्मोकपल लगी होती है जिससे ये वेल ऑपरेट होता है और जब ये वेल ऑपरेट हो जाता है तो गैस प्लग में चली जाती है और प्लग से फिर वो मेन वेल से होती हुई बर्नर में चली जाती है। इसमें हम ये स्प्रिंग और इसकी गैस्केट चेक करेंगे, अगर ये ठीक है तो फिर हम इसको वापस लगा देंगे। पुश बटन से हम इसी वेल को ऑपरेट करवाते हैं जिससे गैस हमारे पायलट में जाती है। इसको हम एहतियात से टाइट करेंगे, ओवर टाइट नहीं करेंगे। इसको टाइट करने के बाद हम ये देखते हैं कि पुश करने से गैस इस सुराख से आता है ये गैस्केट में और गैस्केट के कवर पे ग्रूव बना हुआ है। इस ग्रूव से ये होता हुआ सुराख से इस प्लग के अंदर चला जाएगा और इस प्लग से ये इस चैम्बर में पायलट के चैम्बर में आ जाएगा। ये पायलट के चैम्बर में ये हल्का सा कट लगा हुआ है, ये प्लग से होता हुआ इस चैम्बर में आ जाएगा। ये इधर गैस्केट पे भी ये बना हुआ है ग्रूव, ये वाला, इससे ये इस चैम्बर में आता है। मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। ये इस चैम्बर से इस सुराख से नीचे पायलट वाले वेल की एडजस्टमेंट है, यहाँ से आप पायलट की गैस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से गैस आया इस सुराख से, इसमें प्लग से होता हुआ इस चैम्बर में ये इस कट से आया, यहाँ से इस सुराख से इस एडजस्टमेंट से होता हुआ पायलट में चला जाएगा। ये मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। इसको हम खोलते हैं और चेक करते हैं। आपकी पायलट में जो गैस आ रही है उसको कम या ज़्यादा इस नॉब से करते हैं। इसको देखते हैं, अगर ये ख़राब है या गंदा है तो इसको हम साफ़ करके लगाएंगे क्योंकि ये पार्टिकल्स की वजह से अच्छी तरह से गैस नहीं गुजर सकती। अगर आपकी गैस कम हो गई है या ज़्यादा आ रही है तो आप इसको यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। पुश बटन से पायलट में गैस जाने के बाद जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेल ऑन हो जाता है तो इस मेन सिलेंडर पे गैस आती है और वो पुश होने से गैस यहाँ से इस प्लग में आ जाती है जो कि अंदर से एक रास्ता बना हुआ है। इस प्लग से ये नीचे से होल है, यहाँ से गैस इस मेन चैम्बर में आ जाती है। इस मेन चैम्बर से यहाँ पे जो स्प्रिंग के साथ ये मेन वेल लगा होता है, यहाँ से ये गैस गुजर के फिर नीचे बर्नर में जाती है। ये वेल जब ओपन होता है तो गैस इस चैम्बर से इस होल में से इस बर्नर के पाइप में चली जाती है।
ये वो नॉब है जो टेम्परेचर एडजस्टमेंट है। जब गैस इस चैम्बर से, इस वेल में से होती हुई बर्नर में जाती है तो वहाँ पे आग जलती है। ये जो टिक होती है टेम्परेचर की नॉब से, यहाँ से ये वेल जो है वो ओपन होता है और गैस जाती है बर्नर में। ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये जो वेल हम लगाएंगे इसके अंदर, ये ऑपरेट करवाया और ये वेल ओपन हुआ। जब हम नॉब को हॉट पे करते हैं तो ये ओपन होता है, और जब वार्म पे करते हैं ये इसे तो ये क्लोज़ हो जाता है। टेम्परेचर पूरा होने के बाद अगर बर्नर में गैस आ रहा है या हल्की हल्की गैस चल रही है तो ये इस गैसकेट को देखेंगे। अगर ये डैमेज है तो इसको चेंज कर लेंगे, और अगर ये डैमेज नहीं है तो देखेंगे अगर यहाँ पे किसी किस्म की डस्ट है या पार्टिकल्स हैं तो हम इसके चैम्बर को और गैसकेट को क्लीन कर लेंगे, ताकि गैस की जो है वो लीकेज ना हो। ये स्प्रिंग जो है इसको पुश करके रखता है। अगर इसमें गैस हो रहा है तो आप स्प्रिंग की टेंशन को बढ़ा सकते हैं ताकि ये लीकेज ख़त्म हो जाए। इसके बाद हम ये टॉप का कवर खोलते हैं और आपको ये प्लग बाइंड निकाल के दिखाता हूँ। इसके अंदर जो स्लॉट्स बनी होती हैं, जो पायलट और मेन बर्नर पे जब हम ऑन पे रखते हैं या ऑफ पे रखते हैं तो ये काम कैसे करती है ये दिखाता हूँ। इसके अंदर ये स्प्रिंग लगा हुआ है, इसको हम साइड पे कर लेते हैं और ये निकालते हैं प्लग, जो कॉनिक प्लग है। इसके अंदर आप ये देख रहे होंगे ये बनी हुई हैं स्लॉट्स। ये जब ऑफ पे होगा तो ये वाली पोजीशन होगी। नॉब लगा के अब हम ऑफ से इसको पायलट पे करते हैं। पायलट पे करने के बाद ये प्लग आपको निकाल के दिखाता हूँ। ये इसकी पायलट पोजीशन है, ये आप नॉब पे देख सकते हैं। अब हम ये प्लग निकाल के देखते हैं। ये प्लग के अंदर ये देखिए यहाँ पे बना हुआ है ग्रूव, जिससे पायलट की जो गैस है वो गुजर कर चैम्बर में जाती है। जब हम इसको पायलट पे रखते हैं, यहाँ से यहाँ पे जाती है, इस सुराख से इस जगह से होके चैम्बर में आ जाती है, और यहाँ से फिर ये पायलट गैस जो है वो गुजरती है। अब इसके बाद हम इसको ऑन पे करके देखते हैं। ये अभी पायलट से हमने किया है ऑन पे। अब हम इसको बाहर निकाल के इसके प्लग की कंडीशन देखते हैं किस पोजीशन पे है। ये ऑन पोजीशन पे हमने प्लग को निकाला और ये देखिए सिलेंडर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेल से गुजर के प्लग के इस होल में आती है, इस होल में, और यहाँ से ये नीचे से मेन चैम्बर में गैस आ जाती है। यहाँ पे मेन बर्नर की जो गैस है यहाँ से गुजर के इस होल से इस मेन चैम्बर से जाती है। जब हम पुश करते हैं तो सिर्फ पायलट वाली पोजीशन पे कर सकते हैं, जिससे गैस पायलट में से होके जाती है। बट जब वो ऑपरेट हो जाता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेल और यहाँ से हम टेम्परेचर नॉब को ऑपरेट करते हैं तो मेन गैस जो है वो मेन चैम्बर से मेन बर्नर में चली जाती है। इस प्लग को हम साफ़ करके इसमें जो अगर कचरा है या कोई किसी किस्म के पार्टिकल्स हैं तो साफ़ करके इसको हम वापस लगाएंगे और वापस स्प्रिंग लगा के इसके कवर को लगा देंगे और स्क्रूज को टाइट कर देंगे। अगर वीडियो से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और फिर हम और इन्फॉर्मेटिव और टेक्निकल वीडियो आपके लिए बनाएंगे। ऊपर वाले कवर के स्क्रू लगाने के बाद, इसको टाइट करने के बाद हम इसके जो मेन वेल है इसको लगाएंगे और गैसकेट को चेक कर लेंगे ये क्रैक तो नहीं है किसी जगह पे, और इसको वापस अच्छी तरह से बिठा के इसके कवर को लगाएंगे और इसको देखेंगे कि अच्छी तरह बैठ जाए, और फिर हम इसके सारे स्क्रूज को अच्छी तरह लगा देंगे और टाइट कर देंगे। चारों स्क्रू अच्छी तरह टाइट करने के बाद
पायलट गैस की एडजस्टमेंट वाला स्क्रू भी लगा देंगे। इसको टाइट करने के बाद हम इसके टॉप वाला जो है वो नॉब लगाएंगे, जो पायलट ऑन और ऑफ वाली पोजीशन वाला होता है। इसके बाद हम टेम्परेचर एडजस्टमेंट वाली नॉब को भी लगा देंगे और इसको ऑपरेट करवा के देखेंगे। ये टिक की आवाज़ आती है, मतलब वाल्व आपका जो ऑन ऑफ होता है या नहीं होता। तो इसको ऑपरेट करके देखते हैं, फिर हम इसको चला के देखेंगे। अभी हम इसका कवर जो है इसको वापस फिट करते हैं। कवर लगाने के बाद हम इसके स्क्रूज को टाइट करेंगे। स्क्रू टाइट करने के बाद हम गैस का पाइप लगाएंगे वेल की तरफ से और फिर गीज़र वाली साइड से, और वेल को ऑन कर देंगे। पायलट पे करके पुश बटन को दबा के हम पायलट पे आग लगाएंगे और फिर इसको ऑन पे कर देंगे और देखेंगे बर्नर चलता है कि नहीं। तो चले करते हैं स्टार्ट। ये बर्नर चल गया है। हम इसको 2-3 बार ऑपरेट करवा के देखेंगे। अभी हम इसको वहाँ पे किया है और मेन बर्नर ऑफ हो गया है। साथ में ये टिक की आवाज़ भी आप सुन रहे हैं। फिर हमने इसको ऑन पे किया है और दोबारा बर्नर चल गया है। दोबारा वार्म पे करते हैं तो फिर बर्नर ऑफ हो गया है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छे लगे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें।